हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। ये 2020 में पूछा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जान लेना ज़रूरी है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम जानते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारा 12 है ये हमारा अचर पद है। ठीक है, तो हम अचर पद जान गए कि जिसके साथ में कोई भी गुणांक नहीं लगा है वो हमारा जो है अचर पद होता है। अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे लिखने के बाद शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। तो एफ एक्स बराबर है हमारे इसके, तो हम इसके बराबर में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करके फैक्टराइजेशन कर लेंगे इनका और फैक्टर निकालेंगे। तो हमने फैक्टर करा तो x की वैल्यू आई है हमारी -3 और x की वैल्यू आई है -4। अतः एफ एक्स के शून्यक -3 और -4 है। अब शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा हमारा -3 माइनस ये प्लस ये -4। तो ये -3 और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखो -7 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -7/1। तो देखो अब इक्वेशन में जाए तो देखो -7 आया है हमारा और -7 के नीचे अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम। अब देखो 7 किसका गुणांक है, x का, और 1 किसका गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि जिसके सामने कुछ नहीं होता है उसकी जगह पे हम 1 मान लेते हैं। तो 1 किसका जो है गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। तो हम गुणांक लिख लेंगे एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक हो गया, शून्यकों का योग बराबर हो गया -x का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। होगा हमारा -3 मल्टीप्लाई में -4। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। अब 12 के नीचे हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 12 हमारा एक अचर पद है, तो ये हो गया हमारा अचर पद। और 1 क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर हमारा हो गया एक 1 क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल आ गया हमारा अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा रिलेशन निकल आया है इसमें। तो ये दोनों हमारे रिलेशन निकल आए हैं। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन कीजिए। तो हमारे शून्यकों और जो है गुणांकों के बीच संबंध हमने निकाल लिए हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।